नमस्ते दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है 3.1 में। 3.1 में पहला प्रश्न है, ये आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है हमको। तो कहने का मतलब बीजगणितीय और हमको लास्ट में क्या ग्राफ में भी प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ने देखे होंगे, अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसके पहले पुरानी क्लास में। पढ़े थे क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं पहले बताइए। आफ्ताब की आयु माना, माना आफ्ताब की आयु कितनी है? आफ्ताब की आयु x वर्ष है ना। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बताइए जरा। हाँ, पुत्री की आयु क्या मान ली हमने? आयु y वर्ष है, y वर्ष है। अब कहने का मतलब ये तो हमने मान लिए हैं हमारे गणितीय मेथड के अनुसार। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिए जरा क्या बोल रहा है। सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है ऐसा? आफ्ताब कह रहे हैं। कहने का मतलब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पूर्व का मतलब क्या होता है पहले समझिए जरा। 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है क्या? 7 वर्ष पूर्व। अगर 7 वर्ष पूर्व मतलब आपको सुनने में ही लगता होगा कि पहले की बात हो रही है, हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका अगर हम बनाएंगे तो? हाँ, पहले का मतलब है ना x - 7 बराबर क्या हो जाएगा? ये क्यों कर रहे हैं हम? पहले की बात कर रहा है। और बाद आ जाता तो क्या आ जाता है यहाँ पे? ऋण की जगह धन आ जाता था, है ना। तो उनकी पुत्री कितने हो जाएगी? पहले तो ये देखो x - 7 तो ये भी हो जाएगा y - 7, हाँ या नहीं? y - 7 हो जाएगा। और कितने गुना बोल रहा है वो? 7 गुना बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? इसको हम क्या कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा x - 7 इक्वल कितना हो जाएगा? 7y - 14। कुछ बनेगा कि समीकरण? देखिए जरा, देखिए इसका हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। किसको? 7y को इधर, हाँ या नहीं? x - 7y प्लस का माइनस हो जाएगा और -49 + 7 इक्वल कितना हो जाएगा? 42 -42। कहने का मतलब x - 7y इक्वल -42, ऐसे कुछ क्या बराबर 0, है ना। कहने का मतलब एक समीकरण बना ले हम उसको, हाँ या नहीं? बताओ जरा। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 के इक्वल में नहीं दे रहा है क्योंकि हमको ग्राफी निरूपण करना है। आ रही कि नहीं बात समझ में? ये कितना है? -42 ही चलने दीजिए इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण बन गया हमारा। अब हमको समीकरण नंबर दूसरा निकालना होगा। हाँ, तो इधर 42 कर दो इसको। ऐसा कह रहा है आप पक्षांतर करके, है ना। चलो ऐसे बना लेते हैं, -7y + 42 इक्वल 0, हाँ या नहीं? ऐसे ही क्या? गणित में मल्टीपल मेथड्स होती है बेटा, ऐसा नहीं है। देखो मैं ये कहना चाह रहा था, जब हम ग्राफ में रखते हैं इसको,
तो आप 7 का भी उधर पक्षांतर करते हैं। x की जगह फिर आप कुछ भी रखते हैं ना, सीधा x के मान निकलते जाते हैं या फिर y के मान निकलते जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। मैं मेरे तरीके से करवाना चाह रहा था, अगर आप बोल रहे हैं फिर वैसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा भी करेंगे चलेगा जैसा आप बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े अब हम। अब पढ़िए उसके आगे क्या कह रहा है, देखिए जरा, पढ़िए उसको। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसे ही ना। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं। अब बाद मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, और पूर्व मतलब माइनस, है ना। x + 3 इक्वल कितनी गुनी आयु का, कुछ कितना बोला है, 3 गुनी आयु का बोला है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 3, तो बाहर रहेगा आपका y + 3, ऐसे ही रहेगा ना। सॉल्व कीजिए इसको, x + 3 इक्वल 3y + 9, हाँ या नहीं। देखो x - 3y इक्वल 9 - 3, x - 3y इक्वल 6। सिर्फ इतना ही रहने दीजिए मेरे अनुसार, समीकरण मत बनाइए अभी। आ रही बात समझ में, वो क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा अभी। अब आपके पास क्या है, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 है क्या। अब हम क्या निकालेंगे इससे, बताइए जरा, ग्राफी निरूपण करना है क्या। तो ग्राफी निरूपण करने के लिए क्या निकालना होगा हमको, x और y के मान निकालना होगा, जब भी तो आप ग्राफ में रखेंगे। आपको पता है ना, ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे जनरली, हाँ या नहीं। इसको आप बोल देते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो जाता है, ये चतुर्थ हो जाता है कि नहीं। ये आपका रहेगा किसमें, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये रहेगा आपका माइनस प्लस और प्लस माइनस, ऐसे ही। तो हमको इसमें मान रखने के लिए x और y के मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, देखो x के लिए निकाल लें समीकरण 1 से, है ना। x और y के हम 2 बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x के मान और ये हो जाएंगे y के मान। क्लियर इतना। अगर मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपके पास, x - 7y इक्वल -42 है। x इक्वल क्या ले रहा हूँ, देखो मैं 0 ले रहा हूँ, हाँ या नहीं। तो y इक्वल कितना आता है आपका, देखते हैं अपन, यहाँ पे रखो जरा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 - 7y इक्वल -42, हाँ या नहीं। ये -7 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, -42 और -7, माइनस माइनस कैंसिल, 6 7 42, कितने बार, 6 बार। y की वैल्यू कितनी आई, 6। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है 0 ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं मन से। अब मान लो मैं ले रहा हूँ क्या, 1 ले रहा हूँ, 1 लूँ या क्या लूँ बताइए, -7 ले लेते हैं, ले लें, क्योंकि -7 चल रहा है यहाँ पे। x इक्वल -7 ले रहा हूँ तो क्या आएगा, देखिए जरा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको आपको करना होगा बेटा, जगह नहीं है क्या, क्लीन कर दें कहीं, बताइए। क्लीन नहीं करते, यहीं पे रख के देखते हैं ना। क्या ले रहे हैं हम, x इक्वल -7। जब -7 आप यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 y इक्वल -42। ये क्या हो जाएगा, -7y इक्वल -42 + 7, कितना आ जाएगा, 35, -35 आ जाएगा, हाँ या नहीं। जब ये इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 5, आ जाएगा कि नहीं।
5 आ जाएगा यहाँ पे। एक कोई वैल्यू और ले लेंगे आप, तो जब आप 7 लेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। हाँ या नहीं? ये हमने किसके लिए निकाले हैं समीकरण, ग्राफी विधि के लिए समीकरण 1 से। ऐसे हम किससे निकालेंगे समीकरण, तो मैं यहाँ पे मान बता देता हूँ, आप रख के निकाल सकते हैं ना, समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 2 से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल 6। यहाँ पे समीकरण 1 क्या था, ये था हमारा x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। समझ में आ रहा है ना हमने क्यों ट्रांसफर नहीं किए थे, क्योंकि आप ट्रांसफर करेंगे जब भी तो एक्स वाई का मान निकलेगा, ग्राफ में रखना है ना हमको। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा फिर एक और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का मतलब क्या है, पहले इसके कोऑर्डिनेट रखने के लिए एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे वाई की। जब आप यहाँ पे एक्स में कुछ मान के चलेंगे तो यहाँ वाई की वैल्यू निकल के आएगी, वाई की आप लिखते जाएंगे। पहले इतना नोट कीजिए आप। देखिए क्या हमने समीकरण 1 व 2 से ये मान निकाल लिए हैं। ऐसे ही समीकरण 2 में जब x की जगह आप 9 रखेंगे, आपको y में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 6 में 0 और 3 में -1। इसका अब क्या करना है, आपको ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, क्या आप लोगों को पता है कि हम कैसे बनाते हैं, 4 कोऑर्डिनेट अभी बताए थे आपको, हाँ या नहीं? ये हो गया, और ये होगा ही क्या, है ना? हाँ या नहीं बोलो। और अगर हम देखें तो अब हमको क्या करना होगा, चारों कोऑर्डिनेट में वैल्यू रखना है कि नहीं? उसके पहले लिखना होगा कुछ, तो आपको पता है ना ये कौन सा हो जाता है हमारा, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई डैश। कहने का मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हो जाता है सेकंड, ये हो जाता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाता है चतुर्थांश। हाँ या नहीं, ऐसे बोलते हैं। ये हमको मिलेंगे यहाँ पे प्लस और प्लस वाले। कहने का मतलब x भी प्लस में रहेगा और y भी प्लस में रहेगा। यहाँ पे x माइनस में रहेगा, y प्लस में रहेगा। यहाँ पे दोनों आपको माइनस में मिलेंगे, x भी माइनस में और y भी माइनस में। यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस में मिलेगा, y माइनस में मिलेगा। देखो जरा, 1 2 4 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 1 2 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6, क्या रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, कहने का मतलब, है ना? सिक्स। अब बताइए, हम सबसे पहले इसके लिए निकाल रहे हैं, x की वैल्यू कितनी, 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे आएगा एक बिंदु आपको ये मिल गया, तो आप ऐसा क्या बोल देंगे, 0 और 6, ठीक है ना? सेकंड देखिए, -7 है, हाँ या नहीं? तो x का -7 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे आ रहा है मान लो, है ना? -6 और -7, और क्या हो जाएगा, 5। 5 किसका, y का। अगर ये हो गया और y का 5 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा।
ये क्या हो जाएगा हमारा -7 और 5, हाँ या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा क्या जाएगा, x का 7 और y का 7 इसके ऊपर आएगा, कहने का मतलब है ना। ऐसे कुछ आएगा, यहाँ कहीं मिलेगा आपको 7 और 7 मिलेगा क्या। हो जाएगा, ये 7 हो गया, तो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनसे एक लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। जब आप स्केल से पूरा बिल्कुल सही रहेगा ना उसका जो सेंटीमीटर वगैरह है, तो एक सिंपल सी एक सीधी लाइन मिलेगी। आ रहा है समझ में, हाँ या नहीं। हो सकता है कि मेरा थोड़ा डिस्टेंस आगे पीछे होगा, इस कारण लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पे जाए हम, x का क्या है 9 है, यहाँ पे 9 हो गया, तो y का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 और 1। और देखिए सेकंड में x का क्या है 6 है और y का 0, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा यहीं कहीं पे, हाँ या नहीं, ठीक है ना। या यहाँ पे बोल लूँ मैं, कहीं पे भी कह सकते हैं आप, कहाँ कहेंगे, x का 6 और y का 0, यही पॉइंट मान लो, 0 और 6 और 0 है ना। उसके बाद देखिए 3 और -1, ये 3 हो गया और ये -1 हो गया, ऐसे ही क्या है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलना तो चाहिए, यहाँ पे 3 और -1 है ना। ये हो गया हमारा कौन सा था फर्स्ट, 9, वन। कुछ गड़बड़ हो रहा है कि ग्राफ बनना चाहिए व्यवस्थित, नहीं बन पा रहा है। 3 और -1, 6, 0, 9 और 1। तो कहने का मतलब जब आप एक लाइन और ड्रा करेंगे ना, हाँ +1 नहीं -1 है, सो इसी कारण तो गड़बड़ हो रहा है। हम कौन सा ले रहे हैं, जबकि ग्राफ बराबर एक सीधी लाइन में ही आएगा बेटा कहीं ना कहीं। तो मैं +1 ले रहा था, +1 नहीं है, ये कौन सा है -1 है। -1 कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 और -1। जब आप एक सीधी लाइन खींचेंगे तो आपको कैसा मिलेगा पता, स्केल की सहायता से, हाँ या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं जाके कट करेगा कि एक दूसरे को, तो आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेद है या समांतर रेखा है या संपाती है, प्रतिच्छेद ही बोलेंगे है ना। बस ऐसे सॉल्व करना है इसको। लगे तो इसका आंसर पलटा के देखिए आपको क्या मिल रहा है उसमें, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसको जब आप स्केल की सहायता से बराबर पैमाना लेके करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बनता है ना। एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ पेपर अलग से मिलता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए हम अब इसके आगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्या है, सब लोग आपकी बुक से मैच करेंगे है ना। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये किलो था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है हमको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे बताइए जरा। माना यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सेब का मूल्य क्या है, माना सेब का मूल्य x है, सेब का मूल्य x है। और क्या पूछा है,
अंगूर के बारे में बात किया है क्या? अंगूर का मूल्य बाय, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, देखिए फिर क्या लाइन लिखी हुई है। वहाँ पे बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, ऐसा ही बोल रहा है, हाँ या नहीं? तो हम यहाँ पे प्रश्नानुसार करते हैं। तो देखिए जरा, पहली लाइन बस पढ़िए उसकी। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 160 रुपये। 2 किलोग्राम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x और बाय 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना बोल दिया? 160 रुपये। ये समीकरण नंबर आपका 1, हाँ या नहीं? बन गया क्या? बन गया। अगर आप चाहें तो इसको बाय के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट निकाल के लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो सपोज आपको ऐसे लिखना है तो क्या हो जाएगा? बाय बराबर 160 माइनस 2x। जैसे भी आप x का मान यहाँ पे रखोगे आपको बाय का मान मिलते जाएगा कि नहीं, बताइए? जब आप ग्राफीय निरूपण करेंगे तब के लिए बोल रहे हैं। दूसरी लाइन पढ़िए फिर से पुनः, क्या बोल रहा है? 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जा रहा है? 300 हो जा रहा है। पुनः प्रश्नानुसार 4 किलोग्राम मतलब 4x प्लस 2 बाय, ऐसा बोला है कि नहीं? देखिए 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जा रहा है? 300 रुपये। तो आप देखिए कि सिंपल हो सकता है कि नहीं? पहले क्या 2 का भाग चला जाएगा, सब में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस बाय इक्वल 150। जब आप इसको सिंपल करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका बाय बराबर 150 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 2, कहने का मतलब समीकरण नंबर 2, हाँ या नहीं? इतना क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? जैसा प्रश्न में बोला है वैसे ही करते चले आए हैं। आपका प्रश्न है, देखिए कि माना हमने क्या किए हैं, सबसे पहले माना सेब का मूल्य x है तथा अंगूर का मूल्य y है। प्रश्नानुसार आपने पढ़े तो वहां पे लिखा होगा सबसे पहले कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, ऐसे ही। फिर जब आपने इसको सॉल्व किए तो इसका पक्षांतर कर दिए, यहाँ पे -2x हो गया है। फिर पुनः प्रश्नानुसार हम पढ़ते हैं तो बोल रहा है कि कुछ वर्ष बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 2 का आपने क्या कर दिए? भाग दे दिए सभी में, और फिर इसका पक्षांतर कर दिए। यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका ग्राफीय निरूपण करें। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए? तो ग्राफीय निरूपण करते हैं हम इसका। सबसे पहले क्या करना होता है हमको? समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे? x और y के मान निकालते हैं क्या? ये x हो गया, y हो गया, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपके पास? y इक्वल 160 माइनस 2x है। हम x की जगह में क्या रखेंगे? पहले मान लो 50 रख रहे हैं, हाँ या नहीं? 50 रख रहे हैं तो y कितना आता है देखते हैं अपन। 160 माइनस 2 इंटू 50 है ना, कितना जाएगा? 160 माइनस 100 कितना जाएगा? ये आ गया 60। फिर क्या रखते हैं हम? 60 रख देते हैं मान लो। जब आप 60 रखेंगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा? हाँ, 120 मिलेगा, हाँ या नहीं? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा?
40 आएगा कि नहीं। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ 70 रख दिया, जब 70 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यहाँ पे भी 70 हो जाएगा, और जब 70 आप रखेंगे तो कितना जाएगा 20। ये तो हमारा मान निकल गया इससे। आप इसको रफ में करके देख सकते हैं साइड में कहीं पे भी, उत्तर पुस्तिका में है ना, जब पेपर्स में आएगा उसके लिए। ठीक है, अब वैसे ही हम किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 क्या था आपका, y इक्वल 160 माइनस 2x। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से। बनाते हैं इसको। जब आप इसको बनाएंगे x और y का मान, तो देखिए जरा, ये x हो गया, ये y है, और x की जगह हम क्या रखेंगे, पहले समीकरण नंबर 2 बताओ क्या है हमारा, y इक्वल क्या है, y इक्वल 150 2x है क्या। तो सबसे पहले क्या रखें हम बताएं, फिर से 50 रखते हैं, x की जगह पर रख दें, तो कितना मिलेगा आपको, y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 50। कहने का मतलब 150 माइनस 100 इक्वल 50। यहाँ पे रख रहे हैं ना हम x की जगह 50, कितना जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ पे भी। और आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया 60, तो कितना मिलेगा फिर, ये हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। जब 120 होगा तो कितना मिलेगा हमको 30 मिलेगा। और मैंने मान लो 70 रख दिया, तो 7 दूनी 14 हो गया, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 10। इतना बन जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और हम पैमाना कितना लेंगे अब, जब ग्राफ में 1 2 नहीं लेंगे, 10 20 का अंतर रखेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, ग्राफीय निरूपण। बोर्ड अपना थोड़ा छोटा पड़ गया है मैथ्स के हिसाब से, है ना, क्योंकि माइनस वाले कोई ज़्यादा है नहीं, इस कारण हमने माइनस वाला छोटा ले गया है ना। आप बराबर ले लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा हमारा प्लस वाला, -10 -20 -30 -40 -50 चलेगा, ये चलेगा आपका 10 30 80 70 तक ही जरूरत है हमको, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 10 20 30 40 50 60 70 70, है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। आपको पता है एक हो जाता है हमारा प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम कौन से आवश्यकता पड़ी, सभी प्लस प्लस वाले हैं तो इसी में आ जाएंगे। सबसे पहले एक्स का क्या 50 था, तो ये वाला 50 पे आ गए। उसके बाद बाय का क्या 60, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ कहीं एक पॉइंट मिल गया आपको, मिल गया। उसके बाद देखिए 60 और 40, यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 50 और 60 पहले तो, है ना। 60 किसका, एक्स का, और बाय का 40, ये कौन सा हो जाएगा 60 और 40।
फिर देखिए उसके बाद 70 और 20, 70 तो ये हो गया, 20 आएगा आपका यहाँ पे, 70 और 20, हाँ या नहीं। जब आप इसको मिलाएंगे तो एक देखिए एक सीधी लाइन मिलेगी आपको, ये मिल रही है, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, कहने का मतलब आएगी। 3 कोऑर्डिनेट तो ये हो गए आपके। इस पे जाइए 50 और 50, एक्स का 50 और वाई का 50, आ जाएगा कि नहीं, 50 50। उसके बाद 60 और 30, ये 60 हो गया और ये क्या हो गया 30, यहाँ कहीं पे है ना, 60 और 30। उसके बाद 70 और 10, ये 70 हो गया और ये 10 हो गया। समझ में आ रहा है। ये आप जब इसको खींचेंगे तो एक सीधी लाइन फिर मिलेगी आपको। तो आप इसको बता सकते हैं ना कि ये क्या है, समांतर रेखा है, कभी कट नहीं करेगी एक दूसरे को। थोड़ा सा बोर्ड कम पड़ गया, कहने का मतलब मैथ्स के हिसाब से स्पेस कम हो गया हमारा, है ना। एक बार अच्छे से आप इसको बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। ये तक क्लियर है कि आपको यहाँ तक पहुँचेंगे जब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, जितना हमने सॉल्व किए हैं आ गया है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, मान रखना आपसे बन जाते होंगे मुझे ऐसा लगता है, हाँ या नहीं। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स में, तो आपको एक्स वाले में ही देखना है। अगर आप बाय में पुट किए तो फिर उसका सही ग्राफी निरूपण नहीं होगा, है ना। और एक बात उन बच्चों के लिए जितने भी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो लोग सभी बहुत आसान तरीके से गणित सीख सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो ये यूट्यूब में आप लोग के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग वॉच करके गणित घर पे ही बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को बिल्कुल वॉच करते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए।